एक तरफ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जहां लोजपा से सांसद चिराग पासवान फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, वहीं अब उनके ही घटक दल के नेता बीजेपी के नेता ने ये कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। अब इस बातों पर जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। नीरज बबलू उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा थे और रहेंगे, कैसे देखते हैं? थे और हैं और रहेंगे तो एनडीए के घटक दलों को केंद्र में शपथ दिलाया गया मंत्री परिषद का दिला देना चाहिए था। अगर शपथ दिला दिए होते लोग तो बात समझ में आती। क्या लगता है जो नाराज़गी की बात कही जा रही थी उसके बाद इस तरीके का बयान निकला है, जेडीयू को आईना दिखाया जा रहा है क्या? जेडीयू खुद एक आईना है, उस आईने में हर कोई अपनी तस्वीर देख सकता है और वो आईना विकास का है, आपसी सद्भाव का है, भाईचारे का है और बिहार के डेवलपमेंट का है। अब जिसको अपनी तस्वीर देखनी है और अन्य राज्यों में सामाजिक सद्भाव के साथ विकास और तरक्की की लकीर खींचनी है, उसको एक बार आईने नीतीश कुमार ज़रूर देखने की ज़रूरत पड़ती है। कैसे देख रहे हैं इस बयान को, जब एक तरफ जेडीयू ने साफ तौर पर कहा है कि चिराग पासवान लोजपा ने बहुत डैमेज किया, वहीं बीजेपी सहयोगी बता रहे? इसका जवाब उनकी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व देगा। जो जवाब हमको देना चाहिए वो जनता आज खुद बोल रही है और वही जनता दल यू के लिए, हमारे नेता के लिए, हम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी पूंजी है कि जनता खुद बोल रही है और जनता खुद महसूस कर रही है कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी की और जेडीयू के साथ जिस बड़े पैमाने पर लोगों ने षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र की चर्चा अब जनता खुद करने लगी है। इसलिए समय आएगा, जनता जवाब दे देगी। आपने सुना गुलाम रसूल बलियावी को, उन्होंने सिरे से खारिज किया है कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। अगर एनडीए का हिस्सा होते तो अभी वो मंत्री होते। दरअसल आपको बता दें कि आज बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एक बयान दिया था जहां उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। तो अब एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बोल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों के जो अलग अलग बोल है उससे बिहार की राजनीति में क्या सियासी उलटफेर होते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। धन्यवाद।